हेलो, आप सभी विद्यार्थियों का यानी ऑल स्टूडेंट का हमारे इजी स्टडी विथ राजू यूट्यूब चैनल पर स्वागत और आमंत्रण है। आज मैं इंग्लिश की क्लास में आप लोगों के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्लास लेकर आया हूँ, जो कि आप सभी विद्यार्थियों के लिए और सभी हमारे इंग्लिश सीखने वाले दोस्तों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण यानी उपयोगी क्लास होगा यानी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्लास, वेरी यूजफुल क्लास होगा। आज की इंग्लिश में हम देखेंगे यानी मॉडल वर्ब कैन और कुड में डिफरेंस यानी कैन और कुड में क्या अंतर होता है, इनमें क्या, इनका यूज कब और क्या से होता है, क्या डिफरेंस होता है, इसके बारे में देखेंगे। इसके पहले यदि आप लोगों को मॉडल वर्ब का ज्ञान नहीं है तो हमारे पिछले क्लास को जाकर देखिए, हमने कैन का यूज, कुड का यूज, मे का यूज और माइट का यूज का अलग अलग क्लास करा चुका हूँ, उस क्लास को देखिए। आज के मॉडल वर्ब के इंग्लिश के क्लास में हम सीखेंगे कैन और कुड में डिफरेंट यानी उनमें अंतर क्या होता है। लेकिन क्लास स्टार्ट करने से पहले आप लोग से रिक्वेस्ट और प्रार्थना है कि आप लोग हमारे यानी इजी स्टडी विथ राजू यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्रेम बड़ा सहयोग कीजिए और हमारा सपोर्ट कीजिए। यदि हमारा क्लास पसंद आता है तो अधिकतर लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट अवश्य करिए, ताकि मुझे पता चले कि आप लोगों को हमारा क्लास पसंद आता है कि नहीं, कि क्या कमियां हो रही है क्या नहीं, आप लोग बताइए कमेंट करके। और आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग हमारे फेसबुक को भी फॉलो कीजिए, हमारे इंस्टाग्राम को भी फॉलो कीजिए, हमारा सपोर्ट कीजिए। चलिए आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। आज का इंग्लिश का क्लास जो कि हमारा इंग्लिश को पढ़ने लिखने और समझने में बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्लास होगा और स्पीकिंग इंग्लिश में भी इसका महत्वपूर्ण योगदान होता है, क्योंकि ये कैन और कुड हमें बोलचाल के इंग्लिश में बहुत ही सहायता करते हैं। चलिए देखिए इस क्लास को हम देखते हैं। देखिए आज के क्लास में हम सीखेंगे क्या, कैन और कुड में अंतर यानी कैन एंड कुड में डिफरेंस यानी इनमें डिफरेंस क्या होता है, अंतर क्या होता है। चलिए देखते हैं। हम इन्हें दो पार्ट बना लेते हैं, इनके दो पार्ट में इनके अंतर को हम समझते हैं। देखिए हमारा क्या है, देखिए पहला है कैन यानी कैन। कैन क्या होता है, देखिए कैन का अर्थ होता है क्या, कैन का अर्थ होता है सकना। क्या होता है, सकना। कैन का अर्थ क्या होता है, सकना होता है। सकना यानी सकता है, सकता है, सकता है, सकती है, सकती है और सकते हैं, सकते हैं, ये हो सकता है। और देखिए और क्या होता है, ये इसका हमारा इसका मतलब सकना होता है, सकता है, सकती है, सकते हो सकता है। इसका पहला यूज करना होता है यानी प्रेजेंट के यानी प्रेजेंट, प्रेजेंट टेंस में क्या होता है, प्रेजेंट टेंस में होता है पावर, पावर यानी शक्ति को अभिव्यक्त करने के लिए। दूसरा होता है एबिलिटी, एबिलिटी, एबिलिटी यानी योग्यता, योग्यता के लिए। तीसरा होता है कैपेसिटी, कैपेसिटी, कैपेसिटी यानी सामर्थ्य, सामर्थ्य या क्षमता के लिए होता है, इसका यूज ये होता है। और क्या होता है, और तीसरा यूज होता है परमिशन के लिए यानी परमिशन, परमिशन यानी अनुमति या आज्ञा देने के लिए होता है, देने के लिए होता है, आज्ञा देने के लिए होता है। और होता है यानी थ्योरेटिकल, थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी के लिए होता है, पॉसिबिलिटी
के लिए होता है यानी सैद्धांतिक सैद्धांतिक संभावना के लिए होता है। और चौथा हैबिट के लिए होता है। हैबिट यानी आदत के लिए होता है। ये हमारा क्या हो गया, ये हो गया कैन का यूज। अब देखिए इसमें कुड का यूज कहाँ होता है। कुड का यूज यानी कुड COULD। कुड का अर्थ क्या होता है, देखिए कुड का अर्थ होता है सका या सका था होता है और इसमें सकना भी हो सकता है यानी सकना में प्रेजेंट में भी इसका यूज होता है। प्रेजेंट में भी इसका यूज होता है तो इसका मतलब यानी सकता था और सकना भी होता है। प्रेजेंट में भी उसका यूज होता है। तो देखिए यानी पहला यूज इसके पास्ट में होगा। पास्ट टेंस के क्या होगा, पावर यानी शक्ति के लिए। दूसरा होगा एबिलिटी यानी योग्यता के लिए। पास्ट टेंस में होगा और कैपेसिटी पास्ट टेंस में होगा। कैपेसिटी यानी सामर्थ्य या क्षमता के लिए होगा। और दूसरा होगा यानी पोलाइट परमिशन यानी रिक्वेस्ट। पोलाइट रिक्वेस्ट या परमिशन के लिए होता है। परमिशन के लिए यानी नम्र अनुरोध के लिए, नम्र निवेदन या अनुमति के लिए होता है। निवेदन या अनुमति के लिए होता है। और यानी होता है क्या, और हाइपोथेटिकल यानी कोई कल्पना के लिए होता है। कोई कल्पना किया गया हो, कल्पना के लिए होता है। और कल्पना के लिए होता है। और क्या होता है, कल्पना के लिए होता है। और इसका प्रयोग होता है यानी इन डायरेक्ट स्पीच में। इनडायरेक्ट स्पीच में होता है में के स्थान पर, सॉरी कैन के स्थान पर होता है। कैन के स्थान पर होता है। तो आप ये देख सकते हैं कैन और कुड में अंतर क्या आता है। पहले इसे आप अंतर समझ लीजिए। यानी आज की क्लास हमारा कैन और कुड में अंतर, यानी कैन और कुड में डिफरेंस होता है। तो देखिए कैन का मतलब क्या होता है, सकना यानी सकता है, शक्ति है, सकते हैं, जो कि इसका प्रेजेंट के पावर यानी शक्ति को दिखाने के लिए, एबिलिटी यानी योग्यता को दिखाने के लिए, कैपेसिटी और सामर्थ्य यानी क्षमता को दिखाने के लिए। यहीं पर कुड का प्रयोग होता है। कुड का अर्थ क्या होता है, सका या सकता था यानी, और सकना भी होता है। सकना भी क्योंकि कुड का प्रयोग प्रेजेंट टेंस में भी होता है। तो इसका पास्ट में होता है। पास्ट टेंस में पावर यानी शक्ति दिखाने के लिए, एबिलिटी योग्यता दिखाने के लिए, कैपेसिटी सामर्थ्य और क्षमता दिखाने के लिए होता है। दूसरा यूज देखिए यहाँ क्या होता है, कैन का दूसरा यूज होता है परमिशन यानी अनुमति देने के लिए होता है। और जो कुड का प्रयोग होता है पोलाइट रिक्वेस्ट यानी परमिशन यानी यहाँ विनम्र रिक्वेस्ट यानी अनुरोध के लिए, निवेदन के लिए या अनुमति के लिए होता है।
और इसका चौथा यूज क्या होता है, थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी यानी सैद्धांतिक संभावना के लिए होता है, सैद्धांतिक संभावना के लिए होता है। और यहाँ क्या होता है, हाइपोथेटिकल यानी कल्पना के लिए होता है। चौथा यूज इसका कैन का होता है हैबिट के लिए, हैबिट यानी आदत को दिखाने के लिए, और इसका होता है इनडायरेक्ट स्पीड होता है। तो ये इनमें अंतर होते हैं कैन और कुल में। अब चलिए एग्जाम्पल द्वारा समझते हैं। देखिए जैसे यहाँ हो गया, पहला यूज हो गया वो है तेज दौड़ सकता है, वो है तेज दौड़ सकता है, वो तेज दौड़ सकता है। तो देखिए ये क्या होगा, सामर्थ्य है, तो यहाँ सामर्थ्य है तो क्या हो जाएगा, ही कैन रन फास्ट, ही कैन रन फास्ट। तो ये क्या हो गया हमारा, यानी प्रेजेंट का जो है पावर दिखा रहा है, शक्ति दिखा रहा है। तो यही यदि आपका पास्ट में चला जाएगा, जैसे वो है तेज दौड़ सकता था, तो तेज दौड़ सकता था, या सकता था, वही तेज दौड़ सकता था। तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा यानी पास्ट में चला जाएगा सामर्थ्य, तो ये हो जाएगा ही कुड रन फास्ट। इसका मतलब ये पास्ट में चला गया, तो ये डिफरेंस होता है। और एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल नंबर 2 देखिए, एग्जाम्पल नंबर 2, मैं क्रिकेट खेल सकता हूँ, ये क्या है, योग्यता है, एबिलिटी है। तो क्या हो जाएगा, आई कैन प्ले क्रिकेट, आई कैन प्ले क्रिकेट, और यही पास्ट में जाएगा तो क्या हो जाएगा। तो दूसरा एग्जांपल देखिए, हो जाएगा मैं क्रिकेट खेल सकता था, मैं क्रिकेट खेल सकता था। फिर पास्ट में चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, आई कुड प्ले क्रिकेट। तो इस तरह से ये डिफरेंस होता है। और देखिए अन्य उदाहरण देखते हैं, यानी देखिए परमिशन के लिए मान लेते हैं, देखते हैं, तुम अब घर जा सकते हो, तुम अब घर जा सकते हो, तुम अब घर जा सकते हो। तो क्या हो जाएगा, यानी नाउ यू कैन गो टू हाउस। इसमें क्या दिया रहा है, परमिशन दिया जा रहा है। और मान लेते यही ये पास्ट में से हो जाए, तुम मेरी सहायता कर सकते हो, तुम मेरी सहायता कर सकते हो। देखिए यहाँ प्रेजेंट आ गया, कर सकते हो, तो यहाँ क्या है, यहाँ यानी विनम्र अनुरोध है। तो क्या होगा यहाँ, अब देखिए यू, अब यहाँ कैन नहीं कुड लगेगा, यानी कुड हेल्प मी तो ये रह गया, यानी परमिशन के लिए। तो ये डिफरेंस होता है। अब देखिए और उदाहरण देखिए, उदाहरण नंबर 4 देखिए, यानी देखिए चोर चोरी कर सकता है, चोर चोरी कर
सॉरी, ये तो आदत हो जाएगा। यानी जैसे यह यह सत्य सत्य, ये सत्य नहीं हो सकता है, ये सत्य नहीं हो सकता है। तो ये क्या है? ये एक यानी थ्योरिटिकल पॉसिबिलिटी है, संभावना है। तो यहाँ क्या होगा? यहाँ देखिए, एक का यहाँ इट होगा, इट कैन नॉट बी ट्रू, बी ट्रू। तो ये क्या हमारा? ये संभावना है, यानी थ्योरिटिकल यानी सैद्धांतिक संभावना है। ये सत्य नहीं हो सकता है, यानी सत्य भी हो सकता है पूरा, ये सत्य नहीं। ऐसे में भी कैन का प्रयोग होता है। अब देखिए यहाँ उदाहरण नंबर 4 देखिए, यानी जैसे हो गया वो है यहाँ, वो है यहाँ होता, वो है यहाँ होता, वो है यहाँ होता, तो वो है भोजन पाता, तो वो है भोजन पा सकता था या सकता है। तो ये भोजन पा सकता था, और यहाँ होता तो ये भोजन पा सकता था। तो ही वाज ही वाज हियर, ही वाज हियर, ही कुड कुड गेट फूड, कुड गेट फूड, वही भोजन पा सकता था। तो क्या है? ये हमारा यानी काल्पनिक बात है कि यहाँ होता कोई भोजन पा सकता था। तो ए होता है यानी कुड का यूज। अब देखिए 5वां नंबर का प्रयोग, चोर चोर चोरी कर सकता है। ये चोर की आदत होती है कि जो चोर होंगे वो चोरी कर सकते हैं, उनकी आदत है। तो ठीक ठीक कैन स्टील, ठीक कैन स्टील। और वहां देखिए यानी यहाँ देखिए जैसे वो है कहा कि, वो है कहा कि, वो है कहा कि, वो है वो है परीक्षा पास हो सकता था, कोई परीक्षा पास हो सकता था। वही कहा कि परीक्षा पास हो सकता था। तो ही said that he could pass एग्जामिनेशन। इस तरह से कैन कुड में अंतर होते हैं। तो यहाँ देखिए और एक उदाहरण देख लेते हैं। से कुत्ता कुत्ता रात में भौंक सकता है, कुत्ता रात में भौंक सकता है। ये कुत्ते की आदत होती है, कुत्ता का भौंकना आदत होती है। तो क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा डॉग डॉग कैन बार्क इन
नाइट, इन नाइट। और देखिए नंबर 7वां, इसमें देखिए वो है वो है पेड़ पर चढ़ सकता था, वो पेड़ पर चढ़ सकता था। तो ही कुड क्लाइम ऑन ट्री। तो ये हमारे कुड और कैन में, अरे कैन और कुड में अंतर होता है, डिफरेंस होता है। आज हमने आज की क्लास में देखा कि कैन और कुड में अंतर, यानी कैन एंड कुड में डिफरेंस क्या होता है। चलिए इस बार इस क्लास को दोहरा लेते हैं। यानी आज का क्लास हमारा क्या था, कैन और कुड में अंतर, यानी कैन एंड कुड में डिफरेंस क्या होता है। देखिए पहला, कैन, कैन का मतलब क्या होता है, सकना, यानी सकता है, सकती है या सकते हैं। और जबकि कुड का मतलब क्या होता है, सका या सका था या सकना भी होता है, यानी सकना यानी सकता है, सकती है, सकता भी इसमें आ सकता है कुड में। तो देखिए जैसे इसका पहला यूज होता है, इसका पहला यूज क्या होता है, प्रेजेंट के पावर यानी शक्ति को दिखाने के लिए, एबिलिटी यानी योग्यता को दिखाने के लिए प्रेजेंट टेंस में, और कैपेसिटी यानी सामर्थ्य या क्षमता को दिखाने के लिए प्रेजेंट में होता है। और कुड का प्रयोग, पहला प्रयोग होता है यानी पास्ट में, पास्ट टेंस में पावर यानी शक्ति को दिखाने के लिए, एबिलिटी यानी योग्यता को दिखाने के लिए, कैपेसिटी यानी सामर्थ्य और क्षमता के दिखाने के लिए होता है। और कैन का देखिए दूसरा यूज क्या होता है, कैन का दूसरा यूज होता है परमिशन यानी अनुमति देने के लिए, अनुमति देने के लिए होता है। और जबकि कुड का दूसरा यूज होता है यानी पोलाइट रिक्वेस्ट या परमिशन यानी विनम्र निवेदन या अनुमति के लिए होता है, विनम्र निवेदन या अनुमति के लिए यानी कुड का प्रयोग होता है। और देखिए तीसरा यूज क्या होता है, तीसरा यूज होता है कैन का यानी थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी यानी सैद्धांतिक संभावना के लिए होता है। और तीसरा यूज इसका क्या होता है, कुड का यूज होता है तीसरा हाइपोथेटिकल यानी कल्पना के लिए, कोई कल्पना वाली बात किया गया हो तो कुड का प्रयोग होता है, ये इसका तीसरा यूज है। और देखिए चौथा यूज क्या है, कैन का चौथा यूज है हैबिट यानी आदत के लिए, कोई आदत हो, जिसकी आदत हो, सच्ची आदत हो तो वो काम जरूर करेगा, तो आदत को दिखाने के लिए कैन का प्रयोग होता है, चौथा यूज। और कुड का चौथा यूज क्या होता है, कुड का चौथा यूज होता है इनडायरेक्ट स्पीच में, यानी कैन के स्थान पर प्रयोग होता है इनडायरेक्ट स्पीच में, ये चौथा यूज है। तो देखिए एग्जाम्पल द्वारा समझते हैं। देखिए जैसे हमारा पहला एग्जाम्पल इसमें क्या है, वो एक तेज दौड़ सकता है, ये क्या है, एक पावर है, प्रेजेंट टेंस का पावर दिखाया जा रहा है। तो ही कैन रन फास्ट, ये प्रेजेंट टेंस में है। इसी टेंस पे यदि हम पास्ट में बोलेंगे, वो एक तेज दौड़ सकता था, तो ये पास्ट टेंस में है, तो ही कुड रन फास्ट, ये हो जाएगा, यानी पास्ट टेंस के पावर को दिखा रहा है। दूसरा देखिए एग्जाम्पल, मैं क्रिकेट खेल सकता हूँ, तो ये क्या है, यानी प्रेजेंट टेंस का यानी योग्यता है, एबिलिटी है क्रिकेट खेलने की। तो आई कैन प्ले क्रिकेट, तो यही पास्ट में चला जाएगा, मैं क्रिकेट खेल सकता था, यानी ये पास्ट की एबिलिटी योग्यता है कि कभी वो क्रिकेट खेल सकता था, योग्य था क्रिकेट खेलने में, लेकिन अब नहीं है। तो आई कुड प्ले क्रिकेट, ये हो गया पास्ट की एबिलिटी। तीसरा देखिए, तुम अब घर जा सकते हो, इसमें आज्ञा दिया जा रहा है, यानी आज्ञा देने के लिए कैन का प्रयोग होता है। तो नाउ यू कैन गो टू हाउस। अब देखिए यहाँ क्या है, तीसरा यूज क्या है, तुम मेरी सहायता कर सकते हो, यहाँ क्या है, पोलाइट निवेदन है, यानी विनम्र निवेदन है, पोलाइट रिक्वेस्ट है, तुम मेरी सहायता कर सकते हो, तो यू कुड हेल्प मी, ये हो गया इसका तीसरा यूज। चौथा देखिए, ये सत्य नहीं हो सकता, ये सत्य नहीं हो सकता, यहाँ देखिए सत्य नहीं हो रहेगा, ये सत्य नहीं हो सकता है। तो ये क्या है हमारा, यानी थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी है, यानी सैद्धांतिक संभावना है, जो सत्य हो नहीं भी हो सकता है, हो भी सकता है, तो ऐसे को सैद्धांतिक संभावना कहते हैं, यानी जो हो सकता है, जो नहीं हो सकता है, तो संभावना है। तो ये सत्य नहीं हो सकता है, तो इट कैन बी ट्रू। अब देखिए इसका चौथा यूज है, क्या होता है, यानी हाइपो हाइपोथेटिकल यानी कल्पना के लिए, जो काल्पनिक बात होती है वहां, जैसे वहां वो यहाँ होता तो वह भोजन पा सकता था, तो ही वाज हियर ही कुड गेट फूड, इस तरह से ये है इसका चौथा रूप। देखिए पांचवा, चोर चोरी कर सकता है, सॉरी यहाँ चोर चोरी कर सकता है, तो चोर क्या है, चोर की एक आदत होती है, तो चोरी कर सकता है, तो हमारा क्या हैबिट है, आदत दिखाया जा रहा है। तो थीप कैन स्टील, ये प्रेजेंट में कैन का प्रयोग होगा। और वो है देखिए
वो यानी इनडायरेक्ट स्पीच में कुड का प्रयोग होता है। वो कहा कि वो परीक्षा पास हो सकता था, यानी इसमें इनडायरेक्ट में है तो ही सेड दैट ही कुड पास एग्जामिनेशन, ये हो गया हमारा इनडायरेक्ट स्पीच। अब देखिए 7वां उदाहरण है, कुत्ता रात में भौंक सकता है। ये भी आदत है कुत्ते की, तो चाहे रात चाहे दिन चाहे जब उसको भौंकने की मर्जी करेगा तो भौंक सकता है। तो डॉग कैन बार्क इन नाइट, तो ये देखिए में क्या है, वो पेड़ पर चढ़ सकता था, यानी पहले चढ़ सकता था, सामर्थ था, लेकिन अब नहीं है, तो ही कुड क्लाइंब ऑन ट्री। इस तरह कैन और कुड में अंतर होता है, यानी कैन और कुड में डिफरेंस होता है। मुझे आशा और विश्वास है कि आप लोगों को कैन और कुड में डिफरेंस पता चल गया होगा कि कैन का प्रयोग कहाँ होता है, कब होता है, उसका अर्थ क्या होता है, अब कुड का अर्थ क्या होता है, उसका प्रयोग कब और कहाँ होता है। आप लोग को कैन और कुड में अंतर समझ में आ गया होगा, यानी कैन और कुड में डिफरेंस समझ में आ गया होगा। यदि आप लोगों को हमारा ये क्लास पसंद आया तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और हमारे इजी स्टडी विद राजू यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्रेम भरा सहयोग दीजिए, हमारा सपोर्ट कीजिए, हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम को भी फॉलो कीजिए। अब मिलेंगे आप लोग अगले क्लास में, तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।